पेपरबैक पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर के एटॉमिक हैबिट्स की। ये वो किताब है जो बताती है कि कैसे छोटे छोटे मतलब लगभग न दिखने वाले बदलाव भी जिंदगी में कमाल के नतीजे ला सकते हैं। और शुरुआत एक बड़े सवाल से होती है ना? क्या रोज सिर्फ 1% बेहतर होना सच में इतना मायने रखता है? हाँ बिल्कुल। ये जो 1% वाली बात है ना, ये सुनने में छोटी लगती है, पर असल में ये कंपाउंड इंटरेस्ट जैसी है। आप सोचिए, रोज का सिर्फ 1% सुधार साल के आखिर तक आपको लगभग 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये कमाल का है। 37 गुना, ये तो मतलब सोचने वाली बात है। हाँ, और किताब में वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण भी है। सालों तक उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। फिर एक नए डायरेक्टर आए और उन्होंने हर छोटी चीज पर ध्यान दिया। बाइक की सीट से लेकर मसाज जेल, हाथ धोने का तरीका, हर चीज में थोड़ा थोड़ा सुधार। अच्छा, हर छोटी चीज में? लोग तो हमेशा गोल्स की ही बात करते हैं। ये समझना जरूरी है। देखिए, लक्ष्य तो वो है जो आप पाना चाहते हैं, जैसे कोई चैंपियनशिप जीतना। पर सिस्टम वो प्रोसेस है, वो आदतें हैं जो आप रोज फॉलो करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। जैसे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, उनकी डाइट। ओके। किताब कहती है कि अगर आप सिर्फ सिस्टम पर ध्यान दें, उसे बेहतर बनाते रहें, तो नतीजे अपने आप आएंगे। विजेताओं और हारने वालों के लक्ष्य तो अक्सर एक जैसे ही होते हैं। हाँ, ये बात तो है। फर्क उनके सिस्टम में होता है। और सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करने से क्या होता है, जब तक लक्ष्य मिलता नहीं, खुशी नहीं मिलती। और लक्ष्य मिलते ही मोटिवेशन खत्म हो जाता है कई बार। सही कहा। तो मतलब प्रक्रिया पर फोकस, नतीजे पर नहीं। अच्छा, इसमें हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी का क्या रोल है? किताब कहती है ये सबसे गहरा लेवल है। हाँ, ये सबसे अहम बात है शायद। बदलाव के 3 लेवल होते हैं: नतीजा क्या मिला, प्रोसेस क्या किया, और पहचान हम क्या मानते हैं कि हम कौन हैं। हम्म। ज्यादातर लोग सोचते हैं नतीजों के बारे में, मुझे वजन कम करना है। लेकिन क्लियर कहते हैं कि फोकस पहचान पर होना चाहिए। मतलब ये सोचना कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं, ना कि मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। बिल्कुल। जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, तो उसे मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कोई कहे, मैं सिगरेट नहीं पीता। ये ज्यादा पावरफुल है बजाय इसके कि मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सही बात। तो अपनी पहचान को बदलकर आदतें बदलना ज्यादा आसान है। किताब में आदतें बनाने और तोड़ने के वो 4 नियम भी दिए गए हैं। समय थोड़ा कम है, पर क्या आप संक्षेप में कोई 1 या 2 खास रणनीतियां बता सकते हैं जो सुनने वाले तुरंत अपना सकें? जरूर जरूर। एक तो है माहौल डिजाइन करना। मतलब अपना आसपास का माहौल ऐसा बनाना कि अच्छी आदतें आसान लगें। माहौल डिजाइन करना कैसे? सीधा सा हिसाब है। अच्छी आदतों के संकेत या क्यूज उन्हें सामने रखें। जैसे अगर फल खाने हैं तो उन्हें टेबल पर सामने रखें। बुरी आदतों के संकेत छुपा दें, जैसे टीवी बेडरूम से हटा देना। ये तो प्रैक्टिकल है। और दूसरा है इसे आकर्षक बनाना। आप कोई काम जो करना चाहते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स देखना, उसे उस काम से जोड़ सकते हैं जो आपको करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, बाइक चलाना। अच्छा, मतलब दोनों साथ साथ। हाँ, इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। या फिर एक और बहुत आसान तरीका है, 2 मिनट का नियम। 2 मिनट का नियम? हाँ, कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो बस ये तय करें कि आप उसे सिर्फ 2 मिनट करेंगे। हम्म। जैसे रोज रात को बस 1 पेज पढ़ना है, हम्म। या एक्सरसाइज के लिए सिर्फ जूते पहन लेने हैं। अरे वाह! सिर्फ 2 मिनट से शुरू करना। इससे शुरुआत की जो हिचक होती है ना, वो खत्म हो जाती है। एक बार शुरू कर दिया तो फिर आगे करना आसान हो जाता है। कमाल है। ये छोटे छोटे बदलाव वाकई बड़े लग रहे हैं। माहौल बदलना, आदतों को जोड़ना, या बस 2 मिनट से शुरू करना। तो कुल मिलाकर एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि लगातार छोटे सुधार करना, लक्ष्य से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना और अपनी पहचान को अपनी आदतों से जोड़ना, यही लंबे समय तक चलने वाले बदलाव की कुंजी है। बिल्कुल। और ये एक जरूरी सवाल भी उठाता है। किताब में गोल्डीलॉक्स रूल का जिक्र है। हम्म। मतलब हमें प्रेरित रहने के लिए ऐसे काम करने चाहिए जो न बहुत आसान हो, न बहुत मुश्किल। अच्छा, मतलब एक सही लेवल की चुनौती। हाँ, जस्ट मैनेजेबल डिफिकल्टी जिसे कहते हैं। शायद यही लगातार बेहतर होने का राज है कि जब कोई आदत आसान लगने लगे तो क्या हम वहीं रुक जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या महारत के बाद भी चुनौती जरूरी है। तो ये था एटॉमिक हैबिट्स पर हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको छोटी आदतों की बड़ी ताकत के बारे में सोचने का मौका मिला होगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ।